हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देखते होंगे। और फिजिक्स बहुत आसान, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। अब आज जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99.99% जरूर एग्जाम में आएगा। और ये गारंटी है कि तुम लोगों को 5 मार्क्स का मतलब 1% देकर ही जाएगा। तो देखिए, वैसे हम करा चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम करा चुके हैं। और वो कंडीशन कब था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब दोनों प्लेटों के बीच या तो पूरी वायु भरी हो या तो कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा हो। टोटल नहीं, टोटल पार्ट में भरा हो। अब आज क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कुछ ही हिस्से में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। देखिए चित्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो देखिए, यही हेडिंग है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ यहां पर आंशिक रूप से भरा हो। परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो। तो देखिए बच्चों, फिगर को देखिए ध्यान से, हम बोलते हैं फिगर को देखकर। देखिए यहां पर माना x और y दो, माना x और y दो संधारित्र की समांतर प्लेटें हैं। देखो है कि नहीं है? तो माना x और y दो संधारित्र की समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन प्लेटों के बीच में, देखिए यहां पर, इन प्लेटों के बीच में t मोटाई, कितने मोटाई? t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, जैसे कांच, t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ कांच भरा हुआ है, या t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ कांच रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है? k है। तो पहले इतनी भाषा को हम लोग लिखेंगे। माना x और y दो संधारित्र, देखिए चित्र में जो है वही हम कह रहे हैं, अपने आप भी बना के भाषा लिख सकते हैं। माना x और y दो संधारित्र की समांतर प्लेटें, दो समांतर संधारित्र की दो समांतर प्लेटें x और y, माना x और y दो संधारित्र की समांतर प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर? प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर रखी है, एक दूसरे से d दूरी पर रखी है। बच्चों उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। चित्र में देख लीजिए। अब क्या है, चित्र में ही ध्यान दीजिए। दोनों प्लेटों के बीच में कितने मोटाई की एक पट्टी है? दोनों प्लेटों के बीच में t मोटाई, यहां पर देखिए दोनों प्लेटों के बीच में t मोटाई
तथा इसी समय लगे हाथ ये भी बता दीजिए, टी मोटाई है और इसका परावैद्युतांक कितना है, के। तो टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक, टी के परावैद्युतांक, हाँ, टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक का पदार्थ जैसे कांच रखा हुआ है। अब बच्चों इतनी बात तो हम लोग कुछ अपना नहीं माइंड लगाए हैं, चित्र को देखकर हम लोग कह दिए हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, उद्देश्य हमारा क्या है वो बात को समझिए। उद्देश्य है हमारा धारिता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, धारिता। और बहुत पहले से जानते हैं धारिता C इक्वल होता है, C इक्वल आवेश बटा विभवांतर। तो एक बात उद्देश्य तो पता होना चाहिए बच्चों। कहने का मतलब हमें धारिता ज्ञात करना है और धारिता के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए। अब पीछे टॉपिक में ही हो चुका है, अगर हमें विभवांतर चाहिए तो एक फार्मूला हम लोग देखे से याद कीजिए, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है वो ध्यान दीजिए। अगर वैद्युत क्षेत्र को दूरी से मल्टीप्लाई कर दें, बात को समझे, पीछे वीडियो में हो चुका है। देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र को दूरी से मल्टीप्लाई कर दें तब तो हमें विभवांतर मिल जाएगा, या यूं कहिए विभवांतर को दूरी से भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो हम प्लेटों के बीच दूरी पता कर ले, हाँ प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र पता कर ले, उसके बाद दूरी से क्या कर दे, देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र पता करने के बाद दूरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्लेटों के बीच क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया, प्लेटों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र निकाल ले, उसके बाद दूरी से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, बस हमें विभवांतर मिल जाएगा। तो सब मिला के उद्देश्य है हमारा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यह उद्देश्य है। अब मैटर यहां क्या फंसा, ध्यान दीजिए, ये प्लेटों के बीच में ये दूरी, इधर देखिए चित्र में, ये दूरी और ये दूरी तो वायु है। इतनी दूरी पर ये पट्टी के दोनों साइड की जो दूरियां हैं वो दूरी तो वायु में है, और पट्टी वाली दूरी किसमें है, कांच में है। तो हम पहले ये बात करेंगे कि यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये ध्यान दीजिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो स्मॉल डी है और पट्टी की मोटाई कितना है, टी है। तो इसका मतलब पूरी कुल दूरी में से टी को घटा दें तो ये वायु में दूरी हो जाएगी और टी दूरी परावैद्युत पदार्थ में हो जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे, ध्यान दीजिए आराम से, कि प्लेटों के बीच कितना, डी माइनस टी दूरी, टोटल दूरी डी है, उसमें से टी हमने माइनस कर दिया, प्लेटों के बीच डी माइनस टी दूरी में वायु, प्लेटों के बीच डी माइनस टी दूरी में क्या है बच्चों, वायु, और टी दूरी में परावैद्युत पदार्थ है। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर समझिए,
इसका मतलब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर ले और पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए, अतः वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो पहले बता दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, उसके बाद दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। तो अतः वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई नॉट या ई वो मान सकते हैं, वो का मतलब ऑक्सीजन। तो यहां पर ई नॉट बराबर क्या होगा, याद कीजिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दीजिए, ये सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है जिसका मान Q बाई ए होता है। तो ये सिग्मा के स्थान पर Q बाई ए रखेंगे तो ये हमारा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहां ए प्लेट का क्या है, क्षेत्रफल है। तो बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता हो गई, और किसमें अब बचा, प्लेट के बीच में d माइनस टी दूरी वायु है, टी दूरी का पट्टी है। तो ये, और पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब किसमें पता कर रहे हैं बच्चों, पट्टी में। तो पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई मान लेते हैं। तो ई बराबर अब क्या हो जाएगा, खुद ही समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सिग्मा पान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि अब परावैद्युतांक माध्यम इसका क्या माने हैं, के माने हैं। अब सिग्मा के स्थान पर Q बाई ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान के ये एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। देखो मजेदार बच्चों, हम पहले ही बताए थे, यहां पर ये जो है हमें अंततः क्या ज्ञात करना है, धारिता। और धारिता के लिए क्या चाहिए, विभवांतर। मगर विभवांतर ना ज्ञात करके हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किए हैं, और जानते हैं वैद्युत क्षेत्र को दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, समझेंगे बहुत आसानी से। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा बच्चों, देखिए B इक्वल, ध्यान दीजिए, अब विभवांतर बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। तो देखिए वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना है, ई नॉट माना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वायु में ई नॉट है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वायु में दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वायु में दूरी क्या है, d माइनस टी है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वायु में दूरी से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को पट्टी की दूरी क्या है, T से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बार स्क्रीनशॉट लेना होगा क्योंकि हमें इसे इरेज करना है। हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, तो विभवांतर B इक्वल ये हमने लिख दिया। अब इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए B इक्वल अब क्या हो जाएगा, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या आया था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और दूरी कितना है
डी माइनस टी है, प्लस पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, Q अपान के ये एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितना है, T है। मान हमने पुट कर दिया, ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। तो ये उम्मीद करते बच्चों समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चों खुद देखिए कि इसमें कॉमन क्या है। यहां पर ध्यान दीजिए कॉमन क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, या रहने दीजिए क्या जरूरत है, मान को हमने पुट कर दिया है। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड, हमें विभवांतर मिल गया है, जिसकी हमें इंतजार था, जिस चीज का बेसब्री से, वो हमें मिल चुका है। अब वैद्युत धारिता तो निकाल लीजिए। सिंस वैद्युत धारिता C इक्वल क्या होता है, Q अपान बी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक ना हो। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल Q अपान बी का मान, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, दूरी है डी माइनस टी। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ, ये बात हमने पुट किया, प्लस आगे है, आगे प्लस Q अपान के ये, ध्यान दीजिए के ये एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहां तक देखिए भाई हमने कुछ किया नहीं, Q जहां था वही है, B के स्थान पर ये पूरा पोर्शन हमने क्या किया है, पुट कर दिया है। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए C इक्वल अब क्या हो जाएगा, Q अपान, ध्यान दीजिए नीचे कॉमन क्या है, देखिए बच्चों कॉमन, ये नीचे जो दोनों पद हैं इसमें क्या कॉमन है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, कॉमन है। तो ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर पहले पद में नीचे देखिए दूरी, वही वायु में दूरी बचा, क्या बचा, डी माइनस टी बचा, प्लस इसमें हमने Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है, तो ये बचा क्या, देखिए Q निकल गया, ऊपर T बचा, T अपान नीचे क्या बचा, K। तो ये फार्मूला हमें मिल चुका है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर, यहां तक शायद उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे हमने कॉमन ले लिया है, बस इतना ही काम किया है। अब देखिए ये Q कैंसिल हो गया, और जो सबसे नीचे है एप्सिलॉन नॉट ए, ये कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइ दैट C इक्वल, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान नीचे क्या बचा है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यही जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, हाँ ये लिखना मत भूलें, फैराड इसका मात्रक है। अब ये हमें मिल चुका है, शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टेक्निकली बात देख लिया जाए कि जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, तो क्या धारिता इंक्रीज होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो यहां टेक्निकली बात को समझे, इस जगह पर ध्यान दीजिए, नीचे ध्यान दीजिए भाई, जब परावैद्युत पदार्थ ना भरा ना होता, यहां पर समझिए बच्चों, जब परावैद्युत पदार्थ भरा ना होता, तब दूरी दोनों प्लेटों के बीच क्या थी, डी थी, देखिए। और जब परावैद्युत पदार्थ भर गया है, तो प्लेटों के बीच देखिए डिनोमिनेटर हर में दूरी क्या आई है, डी माइनस टी आया है, प्लस आया है टी बाई के।
अब यहां इस बात को गौर कीजिए, अगर परावैद्युत पदार्थ भरा ना होता तो केवल d दूरी आती, लेकिन इतना चीज इसमें और ऐड है, तो इसका अर्थ देखिए, ये जो परावैद्युतांक माध्यम K होता है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। एक बात तो यहां तक जहां प्रूव कर दिए हैं, उसके बाद यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिए, K का मान 1 से सदैव क्या होता है, अधिक होता है, 1 से सदैव अधिक होता है। K का मान 1 से अधिक होता है, तो यहां बच्चों देखिए इस पोर्शन को यहां देखिए, जब K का मान 1 से अधिक होगा तो इसका मतलब जब T को, गौर करें यहां पर, जब T को K से भाग देंगे, जब T को K से भाग देंगे तो देखेंगे, तो जब देखें एक T है और एक T बाई K है, अगर K का मान 1 से अधिक है तो ये T बाई K का जो मान आएगा ये हमेशा छोटा होगा, किससे, T से, क्योंकि K का मान 1 से क्या है, अधिक है। तो यहां पर देखिए K का मान 1 से अधिक होता है, देयरफॉर यही चीज T बाई K लेस होगा, किससे, T से छोटा होगा। अब खुद समझिए, यहां पर नीचे आया क्या है, यहां पर देखिए बच्चों, ये D में जो ओरिजिनल दूरी थी, इसमें इस T को घटाया जा रहा है और इसमें T बाई K को ऐड किया जा रहा है। तो T बाई K का मान जब T से कम है, तो जब भी D में से टोटल वैल्यू घटाया जाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर घट जाएगा, क्योंकि यहां से गौर कीजिए, T का मान मान लीजिए 2 है, T का मान मान लीजिए 2 है, यहां पर देखिए, तो T बाई K का मान 2/2 बटा, मान लीजिए K का मान 1 से अधिक है। अब 1 से अधिक का मतलब हम मान लें कि 1.5 है, 1 पॉइंट क्या है, 5 है। तो ये डेसिमल को हटाएंगे, 20 होगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 30, ये 4/3 आएगा, 4/3 T बाई K का मान। और जब हम इसमें इसे T से घटाएंगे, चूंकि T का मान देखिए यहां पर माइनस में है, तो 2 में से 4/3 घटाएंगे तो ये 6 में 4 2/3 आएगा और माइनस में 2/3। अंत में दूरी जो है, अगर ये परावैद्युत पदार्थ ना भरा होता तो दूरी जो D थी वो अब घट गई, कितनी, 2/3, D में से 2/3 कम हो गया। इसका मतलब दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखिए जब T बाई K छोटा होगा T से, तो प्रभावी दूरी D से कम होगी, और जब प्रभावी दूरी D से कम हो जाएगी, तुम ही लोग बताओ, अभी पीछे कल वीडियो में पढ़ाए हैं कि ये जो धारिता है ये दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी जब कम हो जाएगी तो धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, D से कम हो जाएगी, अर्थात धारिता बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये तो अंत में था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पुनः फिर से पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य है कि अच्छे से समझ में आए, बस यही उद्देश्य है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।